हम बात कर लेते हैं विज्ञान इसकी, ठीक है। बीच में आधा रह गया था तो दोबारा से ले लेती हूँ मैं इसको। खाद्य और पोषण में क्या आता है? खाद्य परीक्षण, पापड़ बड़ी, अचार, जैम, शरबत, मुरब्बा। खाद्य और पोषण में, ठीक है, मुरब्बा, चटनी, सॉस तैयार करना। मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध में आ जाता है। पालना गृह, नर्सरी स्कूल खोलना, बच्चों के लिए खिलौने तैयार करना, नए नए खिलौने विकसित करना। पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में आता है। आंतरिक सज्जा आ जाता है, पुष्प सज्जा, फर्श की सजावट वस्तुओं का निर्माण, विभिन्न धात्विक पदार्थों का सफाई करना। फिर है वस्त्र और परिधान में आता है सिलाई, बुनाई, छपाई, रंगाई, बंदेज, बाटिक पेंटिंग, ठीक है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं अपन। उपयुक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति किसी भी विषय में ज्ञान अर्जित कर स्वयं रोजगार शुरू करे ताकि वह अपने जीविकोपार्जन हेतु किसी और के संस्थान में कार्यरत होने के बजाय स्वयं के आर्थिक संसाधन की स्थापना करके आजीविका कमा सके। किसी भी क्षेत्र में कौशल अर्जित कर दो तरीकों से अपनाया जाता है। उत्पादन तैयार कर किसी प्रतिष्ठित व्यापारी को दे सकते हैं ताकि वह बनाए उत्पादों में से जीविका कमा सके, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में कौशल अर्जित कर तरीके अपनाए जा सकते हैं। उत्पादक तैयार कर किसी प्रतिष्ठित ये दे देते हैं। उसके बाद आ रहा है विनिर्मित सामान। विनिर्मित सामान मतलब क्या होता है कि हम अपना सामान का निर्माण करें और विक्रेता स्वयं अपने सामान का बेचे। उससे भी जो उत्पादक होता है, आप लोग उत्पादक बन सकते हो और उसको निर्माण करके आप अपनी उसको सेल करके और अपना धनार्जन कर सकते हो। तो स्वरोजगार के अंतर्गत ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। पिछली स्थिति में व्यापारी बाजार कम कीमत पर लेकर ग्राहक को अधिक दाम पर बेच सकेगा। एक बार ऐसा भी होता है कि हमने किसी भी चीज़ को खरीदा, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा स्थिति में माल मिलता है और फिर उसको हम जहाँ पे उसकी डिमांड ज़्यादा है हम वहाँ जाके हमको बेच सकते हैं, तो उससे भी मुनाफा अच्छा हम कमा सकते हैं, ठीक है, ताकि अधिकतम लाभांश प्राप्त हो सके। हम जहाँ पे उसकी डिमांड होगी हम वहाँ बेचेंगे, अधिकतम हमारा माल बिकेगा तो हमें लाभांश ज़्यादा प्राप्त होगा, ठीक है। जबकि दूसरी स्थिति में अपने द्वारा निर्मित उत्पाद बेचने से अधिक लाभ प्राप्त होगा और मानसिक संतोष भी मिलेगा और हमें खुशी भी मिलेगी कि हमने दूसरों को रोजगार दिया है, ठीक है। इससे स्पष्ट होता है कि स्वरोजगार के माध्यम से परिवार को मौद्रिक आय, मानसिक आय दोनों हम वृद्धि कर सकते हैं। अतः पारिवारिक शिक्षा, गृह विज्ञान स्वरोजगार हेतु बहुत ही उत्तम विषय है। अगर आपने होम साइंस लिया है तो आपको रोजगार के लिए तलाश करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप में इतनी योग्यता आ जाती है कि आप स्वयं रोजगार करके और अन्यों को भी आप रोजगार देने के लिए योग्य बन सकते हो, ठीक है। लेकिन कारण है कि बस हम उसको कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं और अपनी इच्छा शक्ति कितनी है किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है बच्चों।